नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। हमारी खुशी के लिए ही सही, हमारे आने वाली कथाओं को हम आप तक पहुंचा सकें। और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कथाएं पसंद आएं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, तो हमें भी अच्छा लगेगा। आपको हमारे आने वाली कथाओं के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। पुरुषोत्तम मास के 20वें अध्याय की कथा का वर्णन करने जा रही हूँ। कथा पूरी अवश्य सुने, तभी पुरुषोत्तम मास की कथाओं का पूर्ण फल प्राप्त हो सकेगा। इस कथा में वाल्मीकि मुनि द्वारा पुरुषोत्तम मास के नियमों का वर्णन। वाल्मीकि द्वारा दृढ़ धर्मा को पुरुषोत्तम मास के नियमों का वर्णन करना। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से दृढ़ धर्मा के पूर्व जन्म के वृतांत सुनकर पूर्ण तृप्त न होने के कारण नारद जी नारायण मुनि से पूछने लगे, हे तपोधन, दृढ़ धर्मा ने वाल्मीकि से क्या कहा, सो मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण जी बोले, हे नारद जी, दृढ़ धर्मा ने वाल्मीकि मुनि को प्रार्थना करके जो कहा वह कहता हूँ, सुनो। दृढ़ धर्मा बोला, हे मुने, मुक्ति चाहने वाले लोग पुरुषोत्तम मास का सेवन कैसे करें, किसकी पूजा करें, किस प्रकार करें, किस वस्तु का दान करें और उसके करने की क्या विधि है, यह लोकहितार्थ मुझसे कहो, क्योंकि लोकहितार्थ ही आप जैसे महात्मा पृथ्वी पर विचरते हैं। यह पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। अतः इस मास में व्रत, दान आदि करने से महान पुण्य होता है। यह मैंने आपके मुख से सुना है। मैं अपने पूर्व जन्म के सुदेव नामक ब्राह्मण के वृतांत को सुनकर और इस मास के फल स्वरूप मरा हुआ पुत्र उठकर खड़ा हो जाने की सुनकर, हे ब्रह्म, पुत्र शोक में अज्ञानवश निरंतर निराहार रहने से मेरा वह पुरुषोत्तम मास बीत गया और उसका यह फल हुआ कि मेरा मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। फिर मैंने हरि के मुख से सुना हुआ और अनुभव किया हुआ पुरुषोत्तम मास का पूजन किया। हे तपोधन, इस जन्म में मैं वह सब पूजा विधान भूल गया हूँ, अतः मुझे फिर से सुनाइए। वाल्मीकि मुनि बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करें, फिर एक बड़ा जल का पात्र लेकर नेतृत्व दिशा को गांव से कुछ दूर जावें। दिन में और सांझ समय कान पर यज्ञोपवीत लपेटकर उत्तर की ओर मुख करके पृथ्वी को घास से ढककर सिर पर वस्त्र लपेटकर मुख को बंद करके न थूकें न बोलें। इस प्रकार मलमूत्र का त्याग करें और यदि रात्रि का समय हो तो दक्षिण की ओर के करें। फिर उठकर दुर्गंधित दूर करने तथा शुद्धि के लिए लिंग पर 1 बार, गुदा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार और दोनों हाथों में 10 बार तथा दोनों पांवों में 14 बार मिट्टी लगावें। यह गृहस्थी वाले को शौच की विधि है। इस प्रकार शौच करने के मृतिका और जल से हाथ पांव धोकर शुद्धि करें। तीर्थ स्थल में हाथ पैरों की शुद्धि न करें। तीर्थ से पात्र में जल लेकर हाथ भर कर अंतर छोड़कर शुद्धि करें। पीछे तीर्थ में शुद्धि करें, अन्यथा अशुद्ध ही रहता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाला शौच कर्म करे। पश्चात ग्रस्त 16 बार अथवा 12 बार कुल्ला करे और पेशाब करने पर 8 व 4 कुल्ला करे। फिर उठकर नेत्रों को धोकर दांतों ले आवे और निम्न मंत्र को पढ़कर दांतों करे। आयु बलम यशो वर्चा प्रजा पशु वसूनि च
ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम च त्वं न देहि वनस्पते। हे वनस्पते, आप हमें आयु, बल, यश, तेज, संतान, पशु, धन, ब्रह्म ज्ञान और बुद्धि प्रदान करें। बिना छिद्र की 12 अंगुल की ओगा या बबूल की कनिष्ठिका उंगली के समान मोटी बिना गांठ की दातून करें। रविवार को दातून करना मना है, अतः 12 कुल्लाओं से मुख शुद्धिकरण आचमन करें। प्रातःकाल भली भांति स्नान करें, पश्चात तीर्थ देवताओं को तर्पण द्वारा जल दें। समुद्र में गिरने वाली नदी का स्नान अधिक श्रेष्ठ है। बावड़ी, कुआं, तालाब में स्नान करना पंडितों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को घर में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध सफेद वस्त्र धारण करें। बुद्धिमान ब्राह्मण को अंगोछा सदा कंधे पर रखना चाहिए। प्रातःकाल शुद्ध स्थान पर पूर्व की ओर, सायंकाल उत्तर की ओर मुख करके बैठें। फिर शिखा बांधकर जांघों के मध्य हाथों को करके कुशा की पवित्री पहन कर आचमन करें। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती है, किंतु भोजन करने से अशुद्ध हो जाती है, अतः उसे फेंक दें। आचमन करके गोपी चंदन से तिलक करें। तिलक दंड के आकार का सीधा हो, सुंदर हो, ऊर्ध्वपुंड हो या त्रिपुंड हो। उसके बीच में छेद रखें, क्योंकि उधरपुंड में लक्ष्मी जी सहित हरि भगवान रहते हैं और त्रिपुंड में पार्वती सहित साक्षात शंकर जी विराजते हैं। यदि छिद्र न हो तो उसे कुत्ते के पांव की भांति जानो, ऐसा विद्वानों ने कहा है। सफेद उदरपुंड तिलक ज्ञान को देने वाला है, लाल तिलक मनुष्य को वश में करने वाला है और पीला तिलक सब सिद्धियों को देने वाला है। इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार के तिलक न लगावें। गोपी चंदन की माटी से शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करें। ये सब पापों को नष्ट करने वाला है और पूजा का अंग है। जिनके शरीर पर शंख, चक्र आदि हों, उनको साधारण मनुष्य नहीं जानना चाहिए। वे भगवान के नित्य शरीर हैं। जो शंख, चक्र आदि चिन्ह से को नित्य धारण करते हैं, उनके शरीर के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिनका शरीर चिन्हित रहता है, उनके करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज क्या बिगाड़ सकता है। फिर प्राणायाम कर संध्या वंदन करें। प्रातःकाल की संध्या जब तक तारे दिखते हों तब तक यथाविधि करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन ना हो तब तक गायत्री मंत्र का जाप करता रहे। फिर सूर्य के मंत्र से सूर्य के सामने खड़े हो अंजलि दें और सायंकाल के समय भूमि पर अपने पैरों को करके नमस्कार करें। यदि कोई कमी रह गई हो तो उसकी निम्न मंत्र बोलकर पूर्ति करें। मंत्र: यस्य स्मृत्या नमोक्त्या तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णता याति संधो वंदे तम चच्युतम। जो ब्रह्म, दक्षिण और वैश्य श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करते हैं, उनको तीनों लोक में कोई भी वस्तु कठिन नहीं है। यह दिन के प्रातःकाल के कर्म है। इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि पूजा आरंभ करें। फिर व्रती पुरुष शुद्ध तथा मौन रहकर
गोल व चौकोर शुद्ध गाय के गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनावें। फिर स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में शुद्ध तीर्थ का लाया हुआ कल्याणकारी जल भरकर ऐसा कहें, कलश के मुख में विष्णु हैं, कंठ में भगवान रुद्र हैं, मूल में ब्रह्मा जी विराजमान हैं, मध्य में मातृगण स्थित हैं, कोख में समस्त समुद्र और 7 दीपों वाली पृथ्वी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, यह चारों वेद अपने अंगों सहित कलश में स्थित हैं। इस प्रकार कलश स्थापना करके उसमें सब तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए और पापों को नाश करने के लिए आवें। फिर कलश का मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ऋतु में खिलने वाले ताजे पुष्पों से पूजन करें। कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दें। उस पात्र के ऊपर सोने के राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। अनंतर भक्तिपूर्व विधि विधान से पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम ही हैं, अतः उनकी पूजा पुरुषोत्तम मास के आने पर ही करें। जिसकी सेवा से संसार सागर में डूबा हुआ जीव तर जाता है, यह ध्रुव सत्य है। उसे संसार में कौन मनुष्य नहीं सेवेगा। गांव, द्रव्य, पुत्र, ग्रह और शुभ अशुभ कर्म सभी बार बार मिलते हैं, परंतु यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। शरीर रक्षा धर्म के लिए और धर्म रक्षा ज्ञान के लिए तथा ज्ञान से मोक्ष सुलभ होता है। अतः धर्म का आचरण करें। देह रूपी वृक्ष का फल संतान धर्म है। धर्महीन मनुष्य का शरीर बांझ वृक्ष जिसमें फूल न फल नहीं लगते हैं की भांति निष्फल है। माता पिता, मित्र, स्त्री, पुत्र, भाई, द्रव्य आदि कोई सहायक नहीं होता, केवल धर्म ही सहायक होता है। वृद्धावस्था सिंहनी की भांति डराती है। व्याधियों शत्रु के समान पीड़ित करती हैं। फूटे हुए बर्तन से जैसे जल टपकता रहता है, उसी प्रकार प्रतिदिन आयु क्षीण होती रहती है। लक्ष्मी जल तरंगों से के समान चंचल होती है। जवानी फूल की तरह क्षण भर में मुरझा जाती है। सांसारिक सुख भोग स्वप्न की भांति व्यर्थ हैं। द्रव्य और मन चंचल और संसार के सुख नाशवान हैं। ऐसा जानकर विरक्त हो धर्म कार्य में तत्पर रहें। सर्प से आधा निगला हुआ मेढक भी पुनः मक्खी खाने की इच्छा करता है, उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव भी दूसरे को पीड़ा देने तथा धन के अपहरण करने की लालसा करता है। मृत्यु के मुख में गए हुए आयु वाले पुरुष को क्या सुख आनंदित कर सकता है। पशु को बद स्थल पर ले जाने पर उसका भागना निरर्थक है। जब धर्म करने के लिए चित्त प्रबल होता है, तब उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता है, और जब पास में धन होता है तब धर्म की ओर चित्त नहीं होता। जब धर्म कार्य में चित्त और धन दोनों होते हैं, तब उस समय सत्पात्र नहीं मिलता। जब इन तीनों चित्त, वित्त और सत्पात्र का मिलन हो जाए, तब बिना विचारे जो धर्म को करता है वही बुद्धिमान है। बहुत धन होने पर हजारों प्रकार के धर्म कार्य होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास में थोड़े ही द्रव्य से महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण होना, इतना ही सधर्म किया जाए तो वह महान भय से बचा देता है। जैसे गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही
धनुधर हैं। विद्या ही धन है और गुण ही सौंदर्य है। वैसे ही सब मासों में साक्षात पुरुषोत्तम मास है। यद्यपि यह मास पहले सब यज्ञादि धर्म कर्मों में निंदनीय था, तथापि साक्षात कृष्ण भगवान ने के नाम के प्रभाव से यह पृथ्वी पर विख्यात हुआ। जैसे सब प्राणियों के पैर हाथी के पांव में समा जाते हैं, वैसे ही सब धर्म और कलाएं पुरुषोत्तम मास में विलीन हो जाती हैं। जैसे गंगा जी के समान सब नदियां नहीं होती, ऐसे ही कल्प वृक्ष की भांति सभी वृक्ष नहीं होते। जैसे पृथ्वी पर चिंतामणि के तुल्य अन्य रत्न नहीं होते, गौओं में कामधेनु के समान अन्य गौ नहीं हो सकती, राजा के समान अन्य पुरुष नहीं हो सकते, वेदों के समान अन्य शास्त्र नहीं हो सकते। वैसे ही पुरुषोत्तम मास के समान कोई पुण्य काल नहीं हो सकता। पुरुषोत्तम मास जैसा कोई मास नहीं है। इसके देवता पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। अतः श्रद्धा भक्ति से पुरुषोत्तम मास भगवान की पूजा करें। शास्त्रों में निपुण शुद्ध सत्यवादी वैष्णव ब्राह्मण आचार्य के द्वारा ही पूजा करावें। अंतःकरण में होने वाली काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर रूपी सभी मक्खियों से अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार सागर को जो लोग लांघना चाहते हैं, तो इस भरतखंड में आदिदेव पुरुषोत्तम की ही विधिवत पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, यह थी हमारे 20वें अध्याय की कथा। कैसी लगी हमारी ये कथा हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे की कथाएं सुनने के लिए इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। धन्यवाद।